30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज हमारी क्लास नंबर 6 है और इस क्लास के अंदर आप सीखने जा रहे हैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल। सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे, कैसे और कब करना है, ये इस क्लास में आप सीखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस पे गौर करते हैं। दे हैव बीन वेटिंग फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से इंतजार कर रहा है। गौर आपने करना है, दे हैव बीन वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। आई हैव लिव्ड इन कराची फॉर 10 years. They have been waiting since 10 p.m. I have been living here since 2010. Okay, तो ये है कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस। लेकिन अगर आप इनकी उर्दू देखें तो उर्दू तो सबकी सेम है, लेकिन इंग्लिश में कहीं पे इसके अंदर फॉर इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे सिंस इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज़ कंफ्यूज कर जाती है कि कहाँ पे हमने फॉर का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप भी मोस्ट ऑफ द टाइम जब इसका इस्तेमाल करते हो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए। इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान और सादा सा है। इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन दोनों में फ़र्क जान सकें और इनका सही से इस्तेमाल कर सकें। अगर आपने इस लेसन का PDF हासिल करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहां से आप हासिल कर सकते हैं। और अगर आप ये कंप्लीट कोर्स शुरू से देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहां जाएं और शुरू से क्लास नंबर 1 से ये कोर्स देखना स्टार्ट कर दें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको यहाँ मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका यूज़ होता कहाँ पे और क्यों है। Since and for are used in perfect or perfect continuous tense in order to mention the duration or starting point of any task, right? जब हमने किसी भी काम का starting point या duration बताना होता है। अब कैसे कि वो काम कब से हो रहा है, उस काम को शुरू हुए कितनी देर हो गई है, या वो काम कितने दौरानिये से हो रहा है। ठीक है, तो मुकम्मल या मुकम्मल जारी काम बताने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फर्दर जब आप इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने सिंस और फॉर को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेकिन इनका फर्क जानने से पहले आपको दो टर्म्स जरूर सीखनी पड़ेंगी। इन पे सिर्फ आपने गौर करना है कि दो टर्म्स हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, एक टर्म है जिसको हम कहते हैं ड्यूरेशन और एक हमारे पास टर्म है जिसको हम कहते हैं स्टार्टिंग टाइम। अब ड्यूरेशन और स्टार्टिंग टाइम में क्या फर्क है पहले ये जान लेते हैं। ड्यूरेशन वक़्त की एक मिकदार होती है, यानी एक दौरानिया होता है। ड्यूरेशन दौरानिया। फॉर एग्जाम्पल एक काम 2 दिन से हो रहा है, 2 days। ठीक है, 2 दिन से एक काम हो रहा है, दिस इज अ ड्यूरेशन। ठीक है, कि एक काम शुरू हुआ और उस काम को होते हुए अब 2 दिन हो चुके हैं, वो 2 दिन से काम हो रहा है, ये एक ड्यूरेशन है। एक काम 10 घंटे से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सिर्फ उसका ड्यूरेशन मेंशन कर रहे हैं कि इतनी देर से ये हो रहा है। ठीक है, 5 years, 5 सालों से एक काम हो रहा है, तो उसका ड्यूरेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टार्टिंग टाइम क्या होता है। स्टार्टिंग टाइम लफ्ज़ से क्लियर है कि किसी काम के शुरू होने का वक्त, स्टार्टिंग टाइम। लास्ट 2 days। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का अंदाजा हो रहा होगा कि एक काम शुरू कब हुआ है। ठीक हो गया, एक काम शुरू कब हुआ, पिछले 2 दिनों से, यानी ये एक पर्टिकुलर टाइम है। जैसे अभी आज अगर 13th of October है तो ये काम 11th of October पे ये स्टार्ट हुआ है, राइट। 2000, सिंस 2000, स्टार्टिंग टाइम क्या है, 2000। ठीक हो गया, तो ये सन 2000 के अंदर काम शुरू हुआ है, दिस इज स्टार्टिंग टाइम। 9 AM स्टार्टिंग टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, खास वक्त है। तो ऐसे केस को हम कहते हैं एक स्टार्टिंग टाइम है कि जिसमें हम वक्त की मिकदार की बात करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि सिंस का इस्तेमाल हमने कहाँ पे करना है। सिंस इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग टाइम। किसी काम के शुरू होने का वक्त जो होता है उसको हम सिंस के जरिए शो करते हैं, राइट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है छोटी सी कि सैटरडे को एक काम शुरू हुआ है, पास्ट की बात है, सैटरडे को एक काम शुरू हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर आज मंगल है तो सैटरडे को एक काम शुरू हुआ था। ठीक हो गया, तो वो पास्ट की बात है। अब वहां से रह के वो प्रेजेंट तक चल रहा है। ठीक हो गया, लेकिन ये टाइम जो है सैटरडे, ये हमें बता रहा है कि इस वक्त, इस दिन पे ये काम शुरू हुआ था, राइट। तो ये क्या है, उसका स्टार्टिंग टाइम है, सिंस सैटरडे। तो यहां पे हम
सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, तो जब भी हमने किसी काम के शुरू होने का टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी होती है, तब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ के जरिए मैं बता देता हूँ कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करना है। कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके लिए, जैसे सिंस 9 o'clock। सिंस 9 o'clock एक पर्टिकुलर टाइम है, एक खास वक्त है, तो उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंस अ मंथ अगो, सिंस अ मंथ अगो, एक महीना पहले। ठीक है, तो अब से एक महीना पहले जो भी बात होगी, जो भी काम शुरू हुआ होगा, उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। सिंस लास्ट वीकेंड, सिंस आई केम टू पाकिस्तान, जब मैं पाकिस्तान आया। राइट, तो ये एक खास वक्त होगा ना, आप एक खास टाइम पे पाकिस्तान आए होंगे। ओके, तो ये एक ड्यूरेशन नहीं है, बल्कि किसी भी काम का स्टार्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस आई केम टू पाकिस्तान, मैं जब से पाकिस्तान आया मैं यहीं पे रह रहा हूँ। राइट, तो जब से आप पाकिस्तान आए वो एक खास वक्त था। ओके, सिंस 12:30, I have been waiting for him since 12:30 p.m. ओके, ये इसको 12:30 भी कहते हैं। ओके, असल कहने का इसको तरीका 12:30 है, लेकिन स्पोकन में हम इसको समटाइम 12:30 भी बोल देते हैं। ओके, since 2001, I have been living in Karachi since 2001. April 4th, April 4th, I have been living here since April 4th, 2001. एक particular time. Right? I have been working in this office since April 4th. Right? तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी ये समझने में कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है। ओके, सो कुछ और सेंटेंसेस की सूरत में एग्जांपल्स हैं आपके लिए। I have been in the office since 10 o'clock. मैं 10 बजे से इस ऑफिस में हूँ। तो 10 o'clock आपके उस एक्शन का स्टार्टिंग टाइम है जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। I have been living in Pakistan since 2002. मैं 2002 से पाकिस्तान में रह रहा हूँ। स्टार्टिंग टाइम, पर्टिकुलर टाइम। He has been reading since 5 p.m. वो 5 बजे से रीड कर रहा है। ओके, पर्टिकुलर टाइम। Fahim has been working in this office since 2010. Ali has been teaching since 2015. Right? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो फर्दर आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर देंगी। आगे हम देखते हैं फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं अ पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी काम का दौरानिया, यानी ये काम कितनी देर से हो रहा है। राइट, कितनी देर से हो रहा है, इस काम को शुरू हुए कितना दौरानिया गुजर चुका है, वक़्त की कितनी मिकदार गुजर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर 4 days, फॉर 4 days, पास्ट एंड प्रेजेंट, इस दरमियान जो भी वक़्त गुजर चुका है वो दौरानिया होगा। राइट, जैसे आपने एक काम इतवार को शुरू किया था तो आज मंगल तक जो भी टाइम गुजर चुका है वो उसको दौरानिया है। अगर वो काम अभी तक जारी है तो वो उसका दौरानिया हो गया। ठीक है, अगर वो काम ख़त्म भी हो चुका है तब भी हम उसको दौरानिया किस तरह बताते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हमने क्वांटिटी ऑफ टाइम की बात करनी होती है, वक़्त की एक मिकदार की, एक दौरानिया की बात करनी होती है, तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ मज़ीद एग्जांपल्स। फॉर एन आवर, आई हैव बीन रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर एन आवर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव वेटेड फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे आप एक बात पे गौर करें, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं किया। फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव वेटेड फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर 10 seconds, 10 सेकंड के लिए। फॉर अ डेकेड, यानी एक दहाई से, एक काम शुरू हुआ जो एक दहाई से जारी है, उस काम को शुरू हुए एक दहाई गुजर चुकी है, या वो कोई काम है जो एक दहाई के लिए हुआ है। ठीक है, फॉर 10 minutes, फॉर 5 years, फॉर अ मंथ, फॉर 2 weeks। तो ये हैं कुछ फॉर के एग्जांपल्स। फर्दर कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ही हैज़ बीन लिविंग इन खानेवाल फॉर अ डेकेड, वो एक दहाई से खानेवाल रह रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दुबई फॉर 10 years. Ali has been watching TV for an hour. She has been studying here for 2 years. Farmer had been plowing for 3 hours. तो अब इन सब में अगर आप देखें 3 hours, a decade, 10 years, an hour, 2 years, again 3 hours, ये सब क्या है, ड्यूरेशन है, एक काम को दौरानिया बताया जा रहा है। राइट, तो इस केस में
हम यूज़ करेंगे फॉर को। ओके, एक क्विक सी रिवीजन है, दोनों में मैंने ये सिंस और फॉर को इकट्ठा लिख के आपको हल्का से इनका दोबारा से सोचा आपको रिवीजन दे दूं। तो सिंस का इस्तेमाल हमने कब करना है, जब हम किसी काम के शुरू होने का वक्त की बात करेंगे। सिंस 10 PM, सिंस लास्ट वीक, सिंस सैटरडे, ठीक है, ये सब एक काम के शुरू होने का वक्त है। फॉर 5 hours, फॉर 1 week, फॉर अ मंथ, ये सब क्या है, एक काम का दौरानिया है, यानी ये काम कब से, यानी ये काम कितनी देर से हो रहा है, ठीक है, उसका दौरानिया और इधर उसका स्टार्टिंग टाइम दौरानिया, राइट। तो आपने हमेशा, अब जब उर्दू में सेंटेंसेस देखने हैं तो आपको दोनों सेंटेंसेस सेम लगेंगे। जैसे मैं 10 बजे से ये काम कर रहा हूँ, मैं 5 घंटे से ये काम कर रहा हूँ, उर्दू में कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा। फ़र्क आपको यहाँ पे इंग्लिश में डालना है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करके। ओके, सो अगर आपको ये लेसन समझ आ चुका है तो आप अभी कमेंट में अपनी प्रैक्टिस लिखें। प्रैक्टिस के तौर पे आप 5 सेंटेंसेस सिंस में बनाएं और 5 सेंटेंसेस फॉर के बनाएं और उसको इस प्रैक्टिस में ज़रूर लिख दें, यानी कमेंट्स में लिखें, जो मैं चेक करके आपको बताऊंगा अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस हेल्पफुल वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। Till then, take care. Allah Hafiz.